रविवार रात से जारी बारिश की वजह से देहरा के साथ बहती ब्यास नदी उफान पर है। इस वजह से उपमंडल के तहत कालेश्वर महादेव में स्थित पांडवकालीन शिव मंदिर तक भी नदी का पानी आ पहुंचा है, जबकि ये मंदिर काफी ऊंचा है। इसके पास स्थित पंचतीर्थी शमशान घाट और जल शक्ति विभाग का पंप हाउस पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। रविवार रात से जारी बारिश की वजह से देहरा के साथ बहती ब्यास नदी उफान पर है। इस वजह से उपमंडल के तहत कालेश्वर महादेव में स्थित पांडवकालीन शिव मंदिर तक भी नदी का पानी आ पहुंचा है, जबकि ये मंदिर काफी ऊंचा है। इसके पास स्थित पंचतीर्थी शमशान घाट और जल शक्ति विभाग का पंप हाउस पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। रविवार रात से जारी बारिश की वजह से देहरा के साथ बहती ब्यास नदी उफान पर है। इस वजह से उपमंडल के तहत कालेश्वर महादेव में स्थित पांडवकालीन शिव मंदिर तक भी नदी का पानी आ पहुंचा है, जबकि ये मंदिर काफी ऊंचा है। इसके पास स्थित पंचतीर्थी शमशान घाट और जल शक्ति विभाग का पंप हाउस पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है।
रविवार रात से जारी बारिश की वजह से देहरा के साथ बहती ब्यास नदी उफान पर है। इस वजह से उपमंडल के तहत कालेश्वर महादेव में स्थित पांडवकालीन शिव मंदिर तक भी नदी का पानी आ पहुंचा है, जबकि ये मंदिर काफी ऊंचा है। इसके पास स्थित पंचतीर्थी शमशान घाट और जल शक्ति विभाग का पंप हाउस पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। रविवार रात से जारी बारिश की वजह से देहरा के साथ बहती ब्यास नदी उफान पर है। इस वजह से उपमंडल के तहत कालेश्वर महादेव में स्थित पांडवकालीन शिव मंदिर तक भी नदी का पानी आ पहुंचा है, जबकि ये मंदिर काफी ऊंचा है। इसके पास स्थित पंचतीर्थी शमशान घाट और जल शक्ति विभाग का पंप हाउस पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। रविवार रात से जारी बारिश की वजह से देहरा के साथ बहती ब्यास नदी उफान पर है। इस वजह से उपमंडल के तहत कालेश्वर महादेव में स्थित पांडवकालीन शिव मंदिर तक भी नदी का पानी आ पहुंचा है, जबकि ये मंदिर काफी ऊंचा है। इसके पास स्थित पंचतीर्थी शमशान घाट और जल शक्ति विभाग का पंप हाउस पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है।
रविवार रात से जारी बारिश की वजह से देहरा के साथ बहती ब्यास नदी उफान पर है। इस वजह से उपमंडल के तहत कालेश्वर महादेव में स्थित पांडवकालीन शिव मंदिर तक भी नदी का पानी आ पहुंचा है, जबकि ये मंदिर काफी ऊंचा है। इसके पास स्थित पंचतीर्थी शमशान घाट और जल शक्ति विभाग का पंप हाउस पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। रविवार रात से जारी बारिश की वजह से देहरा के साथ बहती ब्यास नदी उफान पर है। इस वजह से उपमंडल के तहत कालेश्वर महादेव में स्थित पांडवकालीन शिव मंदिर तक भी नदी का पानी आ पहुंचा है, जबकि ये मंदिर काफी ऊंचा है। इसके पास स्थित पंचतीर्थी शमशान घाट और जल शक्ति विभाग का पंप हाउस पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। रविवार रात से जारी बारिश की वजह से देहरा के साथ बहती ब्यास नदी उफान पर है। इस वजह से उपमंडल के तहत कालेश्वर महादेव में स्थित पांडवकालीन शिव मंदिर तक भी नदी का पानी आ पहुंचा है, जबकि ये मंदिर काफी ऊंचा है। इसके पास स्थित पंचतीर्थी शमशान घाट और जल शक्ति विभाग का पंप हाउस पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है।
रविवार रात से जारी बारिश की वजह से देहरा के साथ बहती ब्यास नदी उफान पर है। इस वजह से उपमंडल के तहत कालेश्वर महादेव में स्थित पांडवकालीन शिव मंदिर तक भी नदी का पानी आ पहुंचा है, जबकि ये मंदिर काफी ऊंचा है। इसके पास स्थित पंचतीर्थी शमशान घाट और जल शक्ति विभाग का पंप हाउस पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। रविवार रात से जारी बारिश की वजह से देहरा के साथ बहती ब्यास नदी उफान पर है। इस वजह से उपमंडल के तहत कालेश्वर महादेव में स्थित पांडवकालीन शिव मंदिर तक भी नदी का पानी आ पहुंचा है, जबकि ये मंदिर काफी ऊंचा है। इसके पास स्थित पंचतीर्थी शमशान घाट और जल शक्ति विभाग का पंप हाउस पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। रविवार रात से जारी बारिश की वजह से देहरा के साथ बहती ब्यास नदी उफान पर है। इस वजह से उपमंडल के तहत कालेश्वर महादेव में स्थित पांडवकालीन शिव मंदिर तक भी नदी का पानी आ पहुंचा है, जबकि ये मंदिर काफी ऊंचा है। इसके पास स्थित पंचतीर्थी शमशान घाट और जल शक्ति विभाग का पंप हाउस पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है।
रविवार रात से जारी बारिश की वजह से देहरा के साथ बहती ब्यास नदी उफान पर है। इस वजह से उपमंडल के तहत कालेश्वर महादेव में स्थित पांडवकालीन शिव मंदिर तक भी नदी का पानी आ पहुंचा है, जबकि ये मंदिर काफी ऊंचा है। इसके पास स्थित पंचतीर्थी शमशान घाट और जल शक्ति विभाग का पंप हाउस पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। रविवार रात से जारी बारिश की वजह से देहरा के साथ बहती ब्यास नदी उफान पर है। इस वजह से उपमंडल के तहत कालेश्वर महादेव में स्थित पांडवकालीन शिव मंदिर तक भी नदी का पानी आ पहुंचा है, जबकि ये मंदिर काफी ऊंचा है। इसके पास स्थित पंचतीर्थी शमशान घाट और जल शक्ति विभाग का पंप हाउस पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। रविवार रात से जारी बारिश की वजह से देहरा के साथ बहती ब्यास नदी उफान पर है। इस वजह से उपमंडल के तहत कालेश्वर महादेव में स्थित पांडवकालीन शिव मंदिर तक भी नदी का पानी आ पहुंचा है, जबकि ये मंदिर काफी ऊंचा है। इसके पास स्थित पंचतीर्थी शमशान घाट और जल शक्ति विभाग का पंप हाउस पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है।
रविवार रात से जारी बारिश की वजह से देहरा के साथ बहती ब्यास नदी उफान पर है। इस वजह से उपमंडल के तहत कालेश्वर महादेव में स्थित पांडवकालीन शिव मंदिर तक भी नदी का पानी आ पहुंचा है, जबकि ये मंदिर काफी ऊंचा है। इसके पास स्थित पंचतीर्थी शमशान घाट और जल शक्ति विभाग का पंप हाउस पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। रविवार रात से जारी बारिश की वजह से देहरा के साथ बहती ब्यास नदी उफान पर है। इस वजह से उपमंडल के तहत कालेश्वर महादेव में स्थित पांडवकालीन शिव मंदिर तक भी नदी का पानी आ पहुंचा है, जबकि ये मंदिर काफी ऊंचा है। इसके पास स्थित पंचतीर्थी शमशान घाट और जल शक्ति विभाग का पंप हाउस पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। रविवार रात से जारी बारिश की वजह से देहरा के साथ बहती ब्यास नदी उफान पर है। इस वजह से उपमंडल के तहत कालेश्वर महादेव में स्थित पांडवकालीन शिव मंदिर तक भी नदी का पानी आ पहुंचा है, जबकि ये मंदिर काफी ऊंचा है। इसके पास स्थित पंचतीर्थी शमशान घाट और जल शक्ति विभाग का पंप हाउस पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है।
रविवार रात से जारी बारिश की वजह से देहरा के साथ बहती ब्यास नदी उफान पर है। इस वजह से उपमंडल के तहत कालेश्वर महादेव में स्थित पांडवकालीन शिव मंदिर तक भी नदी का पानी आ पहुंचा है, जबकि ये मंदिर काफी ऊंचा है। इसके पास स्थित पंचतीर्थी शमशान घाट और जल शक्ति विभाग का पंप हाउस पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। रविवार रात से जारी बारिश की वजह से देहरा के साथ बहती ब्यास नदी उफान पर है। इस वजह से उपमंडल के तहत कालेश्वर महादेव में स्थित पांडवकालीन शिव मंदिर तक भी नदी का पानी आ पहुंचा है, जबकि ये मंदिर काफी ऊंचा है। इसके पास स्थित पंचतीर्थी शमशान घाट और जल शक्ति विभाग का पंप हाउस पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। रविवार रात से जारी बारिश की वजह से देहरा के साथ बहती ब्यास नदी उफान पर है। इस वजह से उपमंडल के तहत कालेश्वर महादेव में स्थित पांडवकालीन शिव मंदिर तक भी नदी का पानी आ पहुंचा है, जबकि ये मंदिर काफी ऊंचा है। इसके पास स्थित पंचतीर्थी शमशान घाट और जल शक्ति विभाग का पंप हाउस पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है।
रविवार रात से जारी बारिश की वजह से देहरा के साथ बहती ब्यास नदी उफान पर है। इस वजह से उपमंडल के तहत कालेश्वर महादेव में स्थित पांडवकालीन शिव मंदिर तक भी नदी का पानी आ पहुंचा है, जबकि ये मंदिर काफी ऊंचा है। इसके पास स्थित पंचतीर्थी शमशान घाट और जल शक्ति विभाग का पंप हाउस पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। रविवार रात से जारी बारिश की वजह से देहरा के साथ बहती ब्यास नदी उफान पर है। इस वजह से उपमंडल के तहत कालेश्वर महादेव में स्थित पांडवकालीन शिव मंदिर तक भी नदी का पानी आ पहुंचा है, जबकि ये मंदिर काफी ऊंचा है। इसके पास स्थित पंचतीर्थी शमशान घाट और जल शक्ति विभाग का पंप हाउस पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। रविवार रात से जारी बारिश की वजह से देहरा के साथ बहती ब्यास नदी उफान पर है। इस वजह से उपमंडल के तहत कालेश्वर महादेव में स्थित पांडवकालीन शिव मंदिर तक भी नदी का पानी आ पहुंचा है, जबकि ये मंदिर काफी ऊंचा है। इसके पास स्थित पंचतीर्थी शमशान घाट और जल शक्ति विभाग का पंप हाउस पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है।
रविवार रात से जारी बारिश की वजह से देहरा के साथ बहती ब्यास नदी उफान पर है। इस वजह से उपमंडल के तहत कालेश्वर महादेव में स्थित पांडवकालीन शिव मंदिर तक भी नदी का पानी आ पहुंचा है, जबकि ये मंदिर काफी ऊंचा है। इसके पास स्थित पंचतीर्थी शमशान घाट और जल शक्ति विभाग का पंप हाउस पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। रविवार रात से जारी बारिश की वजह से देहरा के साथ बहती ब्यास नदी उफान पर है। इस वजह से उपमंडल के तहत कालेश्वर महादेव में स्थित पांडवकालीन शिव मंदिर तक भी नदी का पानी आ पहुंचा है, जबकि ये मंदिर काफी ऊंचा है। इसके पास स्थित पंचतीर्थी शमशान घाट और जल शक्ति विभाग का पंप हाउस पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। रविवार रात से जारी बारिश की वजह से देहरा के साथ बहती ब्यास नदी उफान पर है। इस वजह से उपमंडल के तहत कालेश्वर महादेव में स्थित पांडवकालीन शिव मंदिर तक भी नदी का पानी आ पहुंचा है, जबकि ये मंदिर काफी ऊंचा है। इसके पास स्थित पंचतीर्थी शमशान घाट और जल शक्ति विभाग का पंप हाउस पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है।
रविवार रात से जारी बारिश की वजह से देहरा के साथ बहती ब्यास नदी उफान पर है। इस वजह से उपमंडल के तहत कालेश्वर महादेव में स्थित पांडवकालीन शिव मंदिर तक भी नदी का पानी आ पहुंचा है, जबकि ये मंदिर काफी ऊंचा है। इसके पास स्थित पंचतीर्थी शमशान घाट और जल शक्ति विभाग का पंप हाउस पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। रविवार रात से जारी बारिश की वजह से देहरा के साथ बहती ब्यास नदी उफान पर है। इस वजह से उपमंडल के तहत कालेश्वर महादेव में स्थित पांडवकालीन शिव मंदिर तक भी नदी का पानी आ पहुंचा है, जबकि ये मंदिर काफी ऊंचा है। इसके पास स्थित पंचतीर्थी शमशान घाट और जल शक्ति विभाग का पंप हाउस पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। रविवार रात से जारी बारिश की वजह से देहरा के साथ बहती ब्यास नदी उफान पर है। इस वजह से उपमंडल के तहत कालेश्वर महादेव में स्थित पांडवकालीन शिव मंदिर तक भी नदी का पानी आ पहुंचा है, जबकि ये मंदिर काफी ऊंचा है। इसके पास स्थित पंचतीर्थी शमशान घाट और जल शक्ति विभाग का पंप हाउस पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है।
रविवार रात से जारी बारिश की वजह से देहरा के साथ बहती ब्यास नदी उफान पर है। इस वजह से उपमंडल के तहत कालेश्वर महादेव में स्थित पांडवकालीन शिव मंदिर तक भी नदी का पानी आ पहुंचा है, जबकि ये मंदिर काफी ऊंचा है। इसके पास स्थित पंचतीर्थी शमशान घाट और जल शक्ति विभाग का पंप हाउस पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। रविवार रात से जारी बारिश की वजह से देहरा के साथ बहती ब्यास नदी उफान पर है। इस वजह से उपमंडल के तहत कालेश्वर महादेव में स्थित पांडवकालीन शिव मंदिर तक भी नदी का पानी आ पहुंचा है, जबकि ये मंदिर काफी ऊंचा है। इसके पास स्थित पंचतीर्थी शमशान घाट और जल शक्ति विभाग का पंप हाउस पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। रविवार रात से जारी बारिश की वजह से देहरा के साथ बहती ब्यास नदी उफान पर है। इस वजह से उपमंडल के तहत कालेश्वर महादेव में स्थित पांडवकालीन शिव मंदिर तक भी नदी का पानी आ पहुंचा है, जबकि ये मंदिर काफी ऊंचा है। इसके पास स्थित पंचतीर्थी शमशान घाट और जल शक्ति विभाग का पंप हाउस पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है।
रविवार रात से जारी बारिश की वजह से देहरा के साथ बहती ब्यास नदी उफान पर है। इस वजह से उपमंडल के तहत कालेश्वर महादेव में स्थित पांडवकालीन शिव मंदिर तक भी नदी का पानी आ पहुंचा है, जबकि ये मंदिर काफी ऊंचा है। इसके पास स्थित पंचतीर्थी शमशान घाट और जल शक्ति विभाग का पंप हाउस पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। रविवार रात से जारी बारिश की वजह से देहरा के साथ बहती ब्यास नदी उफान पर है। इस वजह से उपमंडल के तहत कालेश्वर महादेव में स्थित पांडवकालीन शिव मंदिर तक भी नदी का पानी आ पहुंचा है, जबकि ये मंदिर काफी ऊंचा है। इसके पास स्थित पंचतीर्थी शमशान घाट और जल शक्ति विभाग का पंप हाउस पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। रविवार रात से जारी बारिश की वजह से देहरा के साथ बहती ब्यास नदी उफान पर है। इस वजह से उपमंडल के तहत कालेश्वर महादेव में स्थित पांडवकालीन शिव मंदिर तक भी नदी का पानी आ पहुंचा है, जबकि ये मंदिर काफी ऊंचा है। इसके पास स्थित पंचतीर्थी शमशान घाट और जल शक्ति विभाग का पंप हाउस पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है।
रविवार रात से जारी बारिश की वजह से देहरा के साथ बहती ब्यास नदी उफान पर है। इस वजह से उपमंडल के तहत कालेश्वर महादेव में स्थित पांडवकालीन शिव मंदिर तक भी नदी का पानी आ पहुंचा है, जबकि ये मंदिर काफी ऊंचा है। इसके पास स्थित पंचतीर्थी शमशान घाट और जल शक्ति विभाग का पंप हाउस पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। रविवार रात से जारी बारिश की वजह से देहरा के साथ बहती ब्यास नदी उफान पर है। इस वजह से उपमंडल के तहत कालेश्वर महादेव में स्थित पांडवकालीन शिव मंदिर तक भी नदी का पानी आ पहुंचा है, जबकि ये मंदिर काफी ऊंचा है। इसके पास स्थित पंचतीर्थी शमशान घाट और जल शक्ति विभाग का पंप हाउस पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। रविवार रात से जारी बारिश की वजह से देहरा के साथ बहती ब्यास नदी उफान पर है। इस वजह से उपमंडल के तहत कालेश्वर महादेव में स्थित पांडवकालीन शिव मंदिर तक भी नदी का पानी आ पहुंचा है, जबकि ये मंदिर काफी ऊंचा है। इसके पास स्थित पंचतीर्थी शमशान घाट और जल शक्ति विभाग का पंप हाउस पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है।
रविवार रात से जारी बारिश की वजह से देहरा के साथ बहती ब्यास नदी उफान पर है। इस वजह से उपमंडल के तहत कालेश्वर महादेव में स्थित पांडवकालीन शिव मंदिर तक भी नदी का पानी आ पहुंचा है, जबकि ये मंदिर काफी ऊंचा है। इसके पास स्थित पंचतीर्थी शमशान घाट और जल शक्ति विभाग का पंप हाउस पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। रविवार रात से जारी बारिश की वजह से देहरा के साथ बहती ब्यास नदी उफान पर है। इस वजह से उपमंडल के तहत कालेश्वर महादेव में स्थित पांडवकालीन शिव मंदिर तक भी नदी का पानी आ पहुंचा है, जबकि ये मंदिर काफी ऊंचा है। इसके पास स्थित पंचतीर्थी शमशान घाट और जल शक्ति विभाग का पंप हाउस पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। रविवार रात से जारी बारिश की वजह से देहरा के साथ बहती ब्यास नदी उफान पर है। इस वजह से उपमंडल के तहत कालेश्वर महादेव में स्थित पांडवकालीन शिव मंदिर तक भी नदी का पानी आ पहुंचा है, जबकि ये मंदिर काफी ऊंचा है। इसके पास स्थित पंचतीर्थी शमशान घाट और जल शक्ति विभाग का पंप हाउस पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है।
रविवार रात से जारी बारिश की वजह से देहरा के साथ बहती ब्यास नदी उफान पर है। इस वजह से शिमला के समर हिल में भारी लैंडस्लाइड, चपेट में आया शिव मंदिर, 20 लोगों के दबने की आशंका, राहत बचाव कार्य जारी। राजधानी शिमला के समर हिल क्षेत्र में आज सुबह ही भारी लैंडस्लाइड हुआ है। इस लैंडस्लाइड की चपेट में शिव मंदिर आ गया है और बताया जा रहा है कि सुबह मंदिर में दर्शन के लिए काफी लोग आए हुए थे और आशंका जताई जा रही है कि इसमें 20 से 25 लोग दबे हैं। वहीं पुलिस प्रशासन की टीम, आर्मी, एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई है और मलबा हटाने में जुट गई है। अभी तक 5 शवों को निकाल दिया गया है। इसमें 5 लोगों की मौत हुई है, 3 बच्चे, 1 महिला, 1 पुरुष जिसमें शामिल हैं। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और राज्यपाल भी मौके पर पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री ने करीब 1 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बारिश की वजह से यहां लैंडस्लाइड हुआ है और अभी तक 5 शवों को बाहर निकाल लिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी यहाँ तकरीबन 5 शवों को निकाल लिया गया है और बाकी जितने दबे हुए हैं उनको निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं।